तो चलो, प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स में अगर देखें तो गिटहब पे दो फोल्डर हमारे पास है। एक है प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन और दूसरा है प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस रखे गए हैं। क्वेश्चंस स्टार्टिंग विथ इनपुट आउटपुट, जिसमें प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट्स वगैरह होगा। और इनपुट आउटपुट का चार सेट है। चार सेट के बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बाद इफ एल्स, इफ एल्स के बाद स्विच केस और लूपिंग। तो बेसिकली इनपुट आउटपुट से लेकर ऑपरेटर, इफ एल्स, स्विच केस एंड लूपिंग तक का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होता है। यानी यही वो प्रोग्रामिंग स्किल्स है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। इसके बाद एडवांस कंसेप्ट आते हैं, जैसे पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, फंक्शन। तो वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का फोल्डर है, उसके अंदर वो चीज सीखेंगे। इस फोल्डर में, फोल्डर 4 के अंदर। और इसका प्रैक्टिस सेट हम अलग से बनाएंगे। हालांकि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके साथ ही आएंगे टॉपिक वाइज, बट अलग से एक जो प्रैक्टिस सेट्स आएगा फोल्डर 5, उसके अंदर उस टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी बेस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स या प्रोग्रामिंग का जो बेस कंसेप्ट होता है उसका प्रैक्टिस, उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग इनपुट आउटपुट से करेंगे और टिल लूपिंग तक जाएंगे। हालांकि सॉल्यूशंस में अगर देखें तो हमने पहले लूपिंग से स्टार्ट किया था, एक दो सेट्स भी डले थे इसमें। जैसे इसमें सॉल्यूशंस का सेट है। अगर इसके वीडियोस की बात करें तो वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, और उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है इसी गिटहब पे बॉटम पे भी डाला हुआ है। टॉप 20 प्रोग्राम्स का प्लेलिस्ट का लिंक ये रहा। इसके बाद प्रैक्टिस से सॉल्यूशन, क्वेश्चंस के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट फोल्डर से मिल जाएगा, और इसका सॉल्यूशंस के लिए वीडियो है जिसका प्लेलिस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये जो लास्ट है वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसमें पॉइंटर, स्ट्रिंग, फंक्शन, स्ट्रक्चर वगैरह आएगा, उसका पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे है। प्लेलिस्ट से बेनिफिट ये है कि एक बार अगर प्लेलिस्ट ओपन करें तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस एक साथ लिस्ट हो जाते हैं। तो वहां से एक एक करके जो भी वीडियोस हैं वो देखा जा सकता है। जैसे ये वीडियो स्टार्ट हुआ, ये हमारा सी प्रोग्रामिंग टॉप प्रोग्राम्स का वीडियो है। यहाँ अगर देखें तो प्रोग्राम 1 से लेके ये प्रोग्राम 20 तक एक साथ लिस्ट हो गया। तो इजीली यहाँ से हर वीडियो को एक्सेस किया जा सकता है। तो प्लेलिस्ट का ये बेनिफिट है। तो जैसे अभी हम लोग सॉल्यूशंस पे काम करने वाले हैं, जो बेस प्रोग्रामिंग एलिमेंट है वो उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस के लिए पहले से यहाँ पे यूट्यूब डाला हुआ है, डायरेक्ट इस लिंक से भी सारे सॉल्यूशंस के वीडियोस एक्सेस किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स 1, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट। और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी गिटहब पे डाले हुए हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं या डाउनलोड भी किया जा सकता है, ये डाउनलोड ऑप्शन। तो प्रैक्टिस सेट्स 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली प्रिंटिंग से रिलेटेड है, डिस्प्ले से रिलेटेड है, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Write an application program in C language to display the given string on the standard output device, that is monitor or console, in the given sequence format। यानी जिस सीक्वेंस में ये स्ट्रिंग टेक्स्ट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है। प्रिंटिंग हमें 5 करनी है, तो ये 5 लाइन हमें प्रिंट करना है। एक ही प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ये पांचों लाइन प्रिंट करेंगे। नंबर्स प्रिंट नहीं करने, सिर्फ लाइन प्रिंट करने। हिंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि प्रिंटिंग जो स्टार्ट होगा उसका स्टार्टिंग पोजीशन होना चाहिए 35 हॉरिजेंटली, एंड वर्टिकली ये लाइन नंबर 8 पे आना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट जो होगा वो 35 पे ही होगा, बट लाइन नंबर 17 पे आना पड़ेगा। तो ये सारा है। और प्रिंट हमें क्या करना है, वेलकम टू सी, देन स्लैश टर्बो सी। तो स्टार्ट करते हैं टर्बो, फुल स्क्रीन, एंड देन ऑल्ट एफ न्यू। सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करेंगे। पाथ हमारा सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 एंड देन माई RNT, ये पाथ हो गया। इसके अंदर हमें सेव करना है। तो प्रोग्राम का नाम प्रैक्टिस सेट 1 का प्रोग्राम 1 या डेमो 1 या क्वेश्चन 1। तो प्रैक्टिस सेट 1 Q1.C, प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन 1। और हमें प्रिंट करना है वेलकम टू सी। तो वॉइड मेन प्रिंट करें, उससे पहले
स्क्रीन को क्लियर करें। देन अगर नॉर्मली हम प्रिंटिंग करें, जैसे वेलकम टू सी एंड देन स्लैश टर्बो सी, इतना ही प्रिंट करना था एंड देन गेट शीट। अब इसको अगर देखें, यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये प्रिंटिंग जब शुरू करेगा तो ये किस पोजीशन पे प्रिंट करेगा? 1 1, हॉरिजेंटली 1 एंड वर्टिकली 1 पे ये प्रिंट करेगा। एक ट्रिक और है इसमें, जब हम वेलकम टू सी स्लैश टर्बो सी प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज ये बैकस्लैश से स्टार्ट होता है और बैकस्लैश टी को वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर समझेगा, जिसका मीनिंग होता है टैब। तो सी और उसके बाद टैब अरबो सी प्रिंट हो जाएगा, जबकि हमें प्रिंट करना था सी स्लैश टर्बो सी। तो पहले इसका आउटपुट देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है। कंट्रोल F9। तो ये जैसा हमें आउटपुट चाहिए वैसा प्रिंट नहीं हुआ। टी तो प्रिंट ही नहीं हुआ, टी की जगह टैब प्रिंट हो गया, क्योंकि बैकस्लैश टी का मीनिंग टैब था। तो दो चीज हमें फिक्स करने हैं। तो एक तो यहाँ पे स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर का मीनिंग अगर हटाना है तो हम डबल स्लैश लगा सकते हैं। डबल स्लैश जब लगाएंगे तो वो एक ही स्लैश को प्रिंट करेगा। एक बार इसको चला लेते हैं। तो ये स्लैश सी स्लैश टर्बो सी अब आ गया, एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसको प्रिंट करना है 35 एंड देन लाइन नंबर 8 पे प्रिंट करना था। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे हिंट भी था। एक बार जंप करते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे था 35 हॉरिजॉन्टल पोजीशन होना चाहिए और वर्टिकल पोजीशन 8 होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ था अटेम्प्ट 1 यूज \t\n एंड स्पेस। यानी पहली बार जब हम इसका प्रैक्टिस करें तो उस केस में गो टू एक्स वाई को यूज नहीं करना है। गो टू एक्स वाई एक फंक्शन है जिससे डायरेक्ट पोजीशन सेट किया जा सकता है, बट \n और \t का बेहतर प्रैक्टिस करना है, इसलिए अटेम्प्ट 1 में हमें स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करना है। तो ठीक है, और नेक्स्ट अटैम्प्ट में गो टू एक्स वाई यूज करेंगे। तो बैक टू सॉल्यूशन और प्रिंटर फॉर फुल स्क्रीन। अब इसे हमें पहुंचाना है लाइन नंबर 8 पे। तो लाइन नंबर 8 पे जाने के लिए हम लगा सकते हैं, हम चाहें तो दूसरा प्रिंटफ यूज कर सकते हैं या सेम भी यूज कर सकते हैं। तो सेम यूज कर लेते हैं। अगर हम 7 लाइन चेंज कर दें 7 \n, तो ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 8 पे चला जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लाइन 1 पे आता है, लेकिन चूंकि लाइन चेंज कर दिया गया तो 7 लाइन चेंज किया तो ये लाइन नंबर 8 पे चला गया। अब हमें 35 पे पहुंचना है हॉरिजेंटली। अगर इतना ही चला के देखें तो लाइन नंबर 8 पे तो आ गया, और सी डी, अच्छा वो चीज़ हट गया क्यों? अच्छा डी बाई मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, तो ये चीज़। अब हमें जाना है हॉरिजेंटली 35 पे। तो 35 पे कैसे जाएंगे? \t 8 छूट गया, सो फिर से \t 8 दूनी 16, 24, 32, 1 2 3 और 3 स्पेस दे दिया, तो 32 और 3 35, तो 2 स्पेस देते हैं। 8 दूनी 16, 24 और 32, 8 को 32, 32 जब हम स्पेस डालें तो 4 टैब यानी 32 स्पेस। उसके बाद वो 33 पे आया होगा कर्सर, फिर एक स्पेस डाले 34 पे गया, फिर एक स्पेस डालें 35 पे चला गया होगा। तो ये जो अब प्रिंटिंग जो हो रहा होगा वो हमारा जो एक्सपेक्टेड था, यानी 35 एंड देन 8 पोजीशन पे प्रिंट हमने किया, इसलिए \n \t और स्पेस का यूज किया गया। इसको सेव करते हैं एंड इसको रन कराते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली 35 एंड वर्टिकली लाइन नंबर 8 पे प्रिंट किया होगा। तो ये हमारा अटेम्प्ट 1 था, और इसको कहा गया कि अटेम्प्ट 2 इसका बनाना है, जिसमें इजी सॉल्यूशन देना है, जिसको हम लोग गो टू एक्स वाई से बना सकते हैं। तो इसको किया क्लोज, ऑल्ट F9। सेम क्वेश्चन हम दोबारा बनाएंगे, सी देन माई RNT एंड इसके अंदर प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट 2 A2.C। तो इस क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट किया, वॉइड मेन, स्क्रीन को क्लियर किया। ये कर्सर सेट, क्लियर स्क्रीन सेट किया होगा कर्सर 1 1 पे। देन हम यूज करेंगे गो टू एक्स वाई का पोजीशन सेट करने के लिए, और डायरेक्ट हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं 35 एंड 8। देन printf वेलकम टू सी, सॉरी वेलकम टू
टर्बो सी एंड देन यहाँ पे वेलकम टू सी टर्बो सी था, तो ये स्लैश ऐसे प्रिंट करना था, 2 स्लैश बंद किया एंड देन गेट सी एच। तो ये क्लीनर अप्रोच है, बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी नहीं लिखा गया, एक क्लीन अप्रोच यूज किया गया कर्सर सेट करने के लिए। गो टू एक्स वाई, सेव यस एंड देन कंट्रोल F9। तो आउटपुट वहीं पे प्रिंट हुआ है बट तरीका चेंज था। तो ये हो गया, एक एक क्वेश्चन बनाया हमने, लेकिन अगर क्वेश्चन सेट की बात करें तो उसमें 5 प्रिंटिंग करने थे, बट क्योंकि एक हो गया तो 5 भी हम कर सकते हैं। उसी क्वेश्चन में फिर प्रिंट करना है हमें वेलकम टू सी। इस बार सी भी कैपिटल है और टी भी कैपिटल है, पोजीशन थोड़ा चेंज है, 17 पे है। तो इसको लेते हैं 17 एंड कैपिटल, ठीक है ठीक है। छोटे स्क्रीन में पहले लिखते हैं ताकि क्वेश्चन भी दिखाई दे और फिर इसे बड़े स्क्रीन पे लाएंगे। तो गो टू एक्स वाई ही यूज करने वाले हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जाके बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी को भी यूज करेंगे। तो कर्सर होगा 35 पे एंड देन 17 एंड प्रिंट हमें करना है प्रिंट वेलकम टू कैपिटल सी एंड बैकस्लैश कैपिटल टी टर्बो एंड देन सी। इस बार हम सिंगल स्लैश यूज कर रहे हैं क्योंकि बैकस्लैश टी स्मॉल केस में अगर हो तो वो एस्केप सीक्वेंस होता है, कैपिटल में है तो वो नहीं होता। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रिंटिंग करना है हमें, गो टू एक्स वाई लाइन नंबर हॉरिजॉन्टली 17 एंड देन 35। कर्सर सेट हो गया और प्रिंटिंग हमें करना है सी इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो प्रिंट है, और यहाँ पे ट्रिक ये है कि सी को प्रिंट करना है डबल कोट, नहीं डबल, ओके डबल कोट्स वेलकम टू दिस वन सीक्वेंस एंड फॉर्मेट, ओके डबल कोट्स भी प्रिंट करने हैं हर जगह। तो एक काम कर सकते हैं बैकस्लैश देन डबल कोट्स, और फिर अंत में भी करना है तो बैकस्लैश एंड डबल कोट्स स्केप सीक्वेंस। सिमिलरली इसमें भी। तो ये प्रिंटिंग का ट्रिक है बेसिकली, जो कैरेक्टर डायरेक्ट हम प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको प्रैक्टिस सेट में भी रखा गया है, क्योंकि डबल कोट्स हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे जैसे डबल कोट्स ऐसे लिखे तो इसका मतलब हुआ यहीं पे स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ और एंड हो गया। तो स्पेशल मीनिंग डबल कोट्स का खत्म करना है तो उसको स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बनाएंगे, बैकस्लैश देन डबल कोट्स, और फिर सिंगल कोट के अंदर प्रिंट करना है सी को। तो पहले डायरेक्ट सिंगल कोट लिखते हैं, सिंगल कोट देन सी, सिंगल कोट बंद किया एंड देयर इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, और डबल कोट्स के अंदर ये चीज होनी चाहिए। तो बैकस्लैश डबल कोट्स और स्ट्रिंग टर्मिनेट करने के लिए फिर से डबल कोट्स। इसका आउटपुट पहले देखते हैं और फिर सही करेंगे। पहले छोटे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अच्छा बड़ा कर लें। तो ये वेलकम टू सी एंड देन नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, सेम पे क्यों आ गया, लाइन चेंज नहीं किए क्या? 17 से स्टार्ट किया और 35 वाले पोजीशन पे प्रिंट किया। पचास लाइन की जगह हमें 25 मिल रहा है बेसिकली, इसमें डॉस बॉक्स के कारण, इसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है। ये 35 काम नहीं कर रहा है, मैक्सिमम 25 ही काम करेगा। तो 35 की जगह ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 23, थोड़ा चेंज कर रहे हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि 35 वो काम नहीं कर रहा होगा। हाँ अब चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हमें 25 लाइन्स ही दिए गए हैं ड्यू टू डॉस बॉक्स। इससे पहले वाले बिना डॉस बॉक्स का अगर हम चला पाते तो उसमें 50 लाइन्स मिल जाते। तो ये आ रहा है, सिंगल कोट्स भी प्रिंट कर पा रहे हैं हम लोग, डबल कोट्स भी प्रिंट कर पा रहे हैं। तो ये हो गया, छोटा किया। नेक्स्ट, सी इज वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। पोजीशन हम चेंज किए हैं, थोड़ा और कम कर लेते हैं। जैसे पहला 8 था, इस 17 को हम कर देते हैं 13 ताकि बाकी भी प्रिंटिंग हो सके। और इसको हम ले लेते हैं 17 पे या 18 पे ले लेते हैं, और नेक्स्ट मतलब 25 के अंदर में ही ले लेंगे। तो ठीक है, इसको और कम कर लेते हैं, इसको करते हैं 11, इसको करते हैं 13, और नेक्स्ट को कर लेंगे 16 एंड देन 23।
तो गो टू एक्स वाई, हमें करना है वर्टिकली 16, चलो 15 एंड वर्टिकली 16 कर देते हैं। 16 पोजीशन सेट हो गया। प्रिंट एफ डबल कोट्स, तो बैकस्लैश डबल कोट्स and then single quote, C is very interesting language, and then backslash double quotes and फिर double quotes ये, और एक और go to xy, इस बार पोजीशन 35 है तो 80 हमारे पास है, 35 कर सकते हैं। 35 और 43 की जगह हम 23 कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लाइंस कम है। printf double quotes, तो backslash double quotes, then I like C very much exclamation and backslash double quotes. Done. Save full screen and then Control F9. तो ये रन किए तो इस तरह से कुछ आउटपुट। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का प्रैक्टिस करने से हमें ये समझ आता है कि स्क्रीन के किसी भी पोजीशन पे कर्सर को सेट किया जा सकता है और हम जो चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं। वो या तो नॉर्मल रेगुलर कैरेक्टर हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। अगर स्पेशल कैरेक्टर हो लाइक बैकस्लैश टी या स्पेशल कैरेक्टर हो डबल कोट्स, तो उसका स्पेशल मीनिंग खत्म किया जा सकता है उसके आगे बैकस्लैश लगा करके। तो इस प्रोग्राम का कंक्लूजन यही था। अब अगर ये अटेम्प्ट 2 था जिसमें गो टू एक्स वाई से इजी हो जाता है कर्सर को सेट करना। अगला जैसे एक और लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें लाइन नंबर 11 पे जाना था, 35 एंड 11। तो हम इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 1, देन क्वेश्चन 1.c, प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन 1.c क्यों नहीं आया? ओके, बिन में चला गया। C, then turbo C3, then my RNT, instead of CPP just C, practice set 12, प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन 1 ये रहा। अब पहला तो 35 और 8 पे प्रिंट हुआ था, दूसरा 35 और 17 पे प्रिंट करना है। तो चूंकि ऑलरेडी हम लाइन नंबर 8 पे हैं और हमें 17 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, लाइन नंबर चेंज करेंगे। 8 पे है और 17 पे जाना है तो 8 दूनी 16, 8 पे है तो 8 चेंज करना पड़ेगा। 5 6 7 8 चेंज किया। अब 35 पे पहुंचना है तो फिर से 4 टैब, 8 चौक 32 और 2 स्पेस, तो ये पहुंच गए। और इस पर प्रिंट करना था वेलकम टू और कैपिटल सी, कैपिटल टी, टर्बो सी, सी, दैट्स इट। तो ये बंद किया और बाकी भी इसी तरह से प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल F9, तो 35 पे आया और गैप उसका बढ़ गया। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट से बनाया गया, बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी और दूसरा गो टू एक्स वाई से। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विवेक, उससे पहले कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, क्लियर है सभी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इसका पांचों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू डिस्प्ले द अबव स्ट्रिंग on the standard output device, one string at a time and each after 30 milliseconds, one by one, and repeat the process until any key pressed by the end user. Hint, use delay and voice not can be hit. तो बेसिकली क्वेश्चन कहा गया कि जो 5 लाइन पिछले प्रोग्राम में प्रिंट किए थे वही 5 लाइन हमें प्रिंट करना है फिर से, बच एक बार में एक ही प्रिंट होगा और दूसरा तब प्रिंट होगा कुछ सेकंड्स बाद। राइट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू डिस्प्ले द अबव स्ट्रिंग्स ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, वन स्ट्रिंग एट अ टाइम एंड ईच आफ्टर 300 मिलीसेकंड्स। ओके, पहला प्रिंट होगा वेलकम टू C/turbo C एंड देन 300 मिलीसेकंड्स वेट करना है और उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर प्रिंट होगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू प्रिंट होते जाएगा
तब तक प्रिंटिंग होगा जब तक कि वो किसी की को प्रेस नहीं करता है। तो इसे स्टार्ट करते हैं, छोटे विंडो से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बड़ा करके और एक ताकि क्वेश्चन दिखे। तो ऑल्ट F(N), F2 सेव करने के लिए, my R&D, and then practice set 1 question2.c, void main। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर किया। अब जब तक किसी की को प्रेस ना किया जाए, तो हिंट में भी दिया हुआ था while not can be hit। अब ये जो लूपिंग स्टेटमेंट है ये तब तक चलेगा जब तक किसी की को प्रेस नहीं किया जाए। तो इसके अंदर अगर कुछ भी प्रिंट करते हैं तो वो बार बार प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट है और हम प्रिंट करने वाले हैं वेलकम टू C/turbo-C। डबल कोट्स हमने हटा दिया है, इस बार थोड़ा क्लीनर दिखे इसलिए, बट हम जानते हैं कि अगर डबल कोट्स प्रिंट करना है तो बैकस्लैश एंड देन डबल कोट्स लगाएंगे, वो पिछले प्रोग्राम में प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। तो ये फर्स्ट लाइन का जैसे ही प्रिंट होगा उसके बाद हमें करना है डिले, कितना 300। बेसिकली ये जो डिले होगा वो मिली सेकेंड्स में इनपुट लेता है, तो 300 मिली सेकेंड कमेंट कर दिया हमने। अब दूसरा प्रिंटिंग, वेलकम टू C/turbo-C, तो ये एंड एक फर्दर डिले 300 मिली सेकेंड्स, देन अगेन printf C within single quotes is not a difficult language, but yeah, then again a delay and then 300 printf C is very interesting language, बंद किया, then again further delay 300 millisecond, printf I like C very much and then close। अब इस प्रोग्राम को करते हैं फुल स्क्रीन पे। तो लूप के अंदर रखा गया है जिसके कारण ये बार बार प्रिंट होगा। जब ये पांचों लाइन प्रिंट हो जाएगा तो फर्दर फिर से लाइन नंबर 1 पे शुरू होगा और फिर प्रिंट होगा। तो ये 5 लाइन बार बार प्रिंट होते जाएगा, तब तक प्रिंट होगा जब तक किसी की को प्रेस ना किया जाए। तो इसको देखते हैं और थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो सेव किया, कंट्रोल F9, तो ये प्रिंट हो रहा है और स्क्रीन काफी क्लीन नहीं है ये, क्योंकि लाइन तो हम चेंज नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। तो किसी की को प्रेस किया प्रोग्राम से बाहर। अब जब भी प्रिंट करें तो हमें लाइन चेंज करना चाहिए हर प्रिंटिंग के बाद, ताकि क्लीन दिखे प्रिंटिंग के बाद, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रिंटिंग से पहले। दूसरा लाइन जैसे ही प्रिंट करें तो 2 लाइन हमने चेंज कर दी। \n को यहाँ स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कहा गया है क्योंकि इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। अब इसको देखते हैं, कंट्रोल F9। तो ये थोड़ा क्लीनर है पिछले वाले से, स्पीड काफी ज्यादा है और पिछला प्रिंटिंग अभी भी पड़ा हुआ है, उसके बाद ये प्रिंट करते चला जा रहा है। अब मैं की पे किसी भी की को प्रेस कर रहा हूँ, J प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही प्रेस किया प्रोग्राम से बाहर। तो थोड़ा और इसको बेहतर किया जा सकता है क्लीनर अप्रोच के लिए। क्लियर स्क्रीन को पहले यूज नहीं करेंगे, व्हाइल लूप जैसे ही लूप के अंदर इन करेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करिए। अब इससे क्या होगा, मैक्सिमम हमें 5 लाइन ही दिखेगा, जब रिपीट होगा तो वो मिटा देगा बाकी 4 को। तो अब ये एनिमेशन जैसा दिख रहा है, जैसे कहीं कहीं मार्केट में मेट्रो सिटीज में या जाते हैं तो बड़े बड़े डिस्प्ले लगे होते हैं, होर्डिंग बोलते हैं उसको, बड़े बड़े डिस्प्ले लगे होते हैं और वहां पे इस तरह से बार बार प्रिंट होते रहता है चीजें, कहीं हॉरिजेंटली मूव करता है कहीं वर्टिकली मूव करता है। और एक चीज नोटिस करें तो ये 4 लाइन ही दिखा रहा है, 5वां लाइन नहीं दिख रहा। तो किसी की को प्रेस किए प्रोग्राम से बाहर, और 5वां लाइन क्यों नहीं प्रिंट कर रहा था, एनी लॉजिक विवेक? 5th लाइन क्यों नहीं प्रिंट किया? प्रिंट तो कर रहा है लेकिन उसके तुरंत बाद हम क्लियर स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं तो वो क्लीन भी कर रहा है। एग्जैक्टली। तो जैसे ही ये प्रिंट किया होगा, लास्ट वाला प्रिंटिंग जैसे ही खत्म हुआ होगा इमीडिएटली लूपिंग, चूंकि वाइल लूप है तो वो बिगनिंग में चला गया होगा, यानी क्लियर स्क्रीन के पास चला गया होगा और वो पिछले कंटेंट को क्लियर कर दिया होगा। तो लास्ट वाला कंटेंट भी देखना चाहते हैं तो एक डिले यहाँ लगा सकते हैं, और डिले अगर 300 मिली सेकेंड की जगह
3000 मिली सेकेंड लगा दें तो ये एक्चुअल में 3 सेकेंड्स हो जाएगा। तो लास्ट वाले में हमने चेंज कर दिया, 3 सेकेंड्स तक वेट करेगा और फिर वो स्टार्टिंग से प्रिंट करेगा। 5 लाइन 3 सेकेंड्स का वेटिंग एंड फिर स्टार्ट विद फर्स्ट वन। तो इस टाइप से ये थोड़ा एनिमेटेड दिखता है बेसिकली। तो प्रैक्टिस सेट्स में इस क्वेश्चन को लाने का बेनिफिट ये था कि हम ये समझते हैं कि चीजों को चाहे तो थोड़ी देर के लिए डिले किया जा सकता है, प्रोसेस पूरा सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का पर्पस ये था कि डिले को समझाया जाए, और पिछले क्वेश्चन का पर्पस था स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर /t/n ये सारी चीजें को समझा जाए। तो दोनों चीज क्लियर हो गया। बेसिकली हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो और साथ में ये भी चीज हम देखें कि कैसे चीजों को रिपीट कर रहे हैं, और तब तक कर रहे हैं जब तक कि हम किसी की को प्रेस नहीं करें, यानी कि लूप हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, लेकिन जैसे ही की को प्रेस करते हैं तो लूप से हम बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है एनिमेशन काइंड ऑफ थिंग बनाने में। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको करते हैं क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। माई R&D एंड प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन 3.c। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। Okay, write an application program in C language to display the sky value of the characters given below। ये सारे कैरेक्टर्स है जिसके स्काई वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। स्काई वैल्यू होता क्या है? तो बेसिकली ये एक तरह का कोडिंग सिस्टम होता है। जैसे हमें पता है कि मशीन सिस्टम कंप्यूटर जो है वो अल्फाबेट्स वगैरह को नहीं समझता है डायरेक्टली, उसका एक ट्रांसलेशन होता है। तो समझता क्या है सिस्टम? तो सिस्टम बेसिकली दो ही चीज समझता है, 0 और 1, यानी करंट का फ्लो होगा अदरवाइज नहीं होगा। करंट का फ्लो है यानी उसको वो 1 से रिप्रेजेंट करता है, फ्लो नहीं है यानी 0 से रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम ए प्रेस करते हैं, ए लिखते हैं, तो ये सिस्टम में कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? तो बेसिकली ए का एक इक्विवेलेंट न्यूमेरिक कोड होता है। ए का कैपिटल ए का 65 होता है, और ये कोडिंग का जो डिसीजन लिया गया था उसके लिए कोडिंग सिस्टम बनाया गया था, अमेरिका वालों ने बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था स्काई। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए कोडिंग सिस्टम बनाया गया था। तो जिसके अनुसार हर अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल्स या इवन डिजिट्स का न्यूमेरिक इक्विवेलेंट कोड होता है, और नंबर्स फिर मैथमेटिकली कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, और तब जाके वो सिस्टम में स्टोर किया जाता है या फिर रिट्रीव करके हम स्क्रीन पे देख पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का पर्पस है कि हर वो अल्फाबेट्स, डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स जो भी है, सबका स्काई वैल्यू हमें प्रिंट करना है। तो स्काई वैल्यू प्रिंट करना काफी आसान है, प्रिंटफ की मदद से किया जा सकता है। कैसे? फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है जिसके थ्रू हम डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो A to Z, then again A to Z, then 0 to 9, then plus minus asterisk, then tab, backspace, enter and escape। यूज के हिंट में लिखा हुआ है %C कैरेक्टर फॉर्मेट के लिए एंड %D डेसिमल फॉर्मेट के लिए। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। void main clear screen, then sky value। अच्छा, हेडिंग पे लिख लेते हैं इसका फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये और इसके अनुसार कैपिटल ए को अगर लें तो इसका स्काई वैल्यू होता है 65, उसी तरह से बी का 66, सी का बढ़ते जाएगा, और स्मॉल ए का अगर लें तो ये 97 होता है। बट ये चीज़ हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे हम? प्रिंट एक दो का ही प्रिंट करेंगे, सबका नहीं। तो %D और कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। तो ए, एक और हम ले लेते हैं %D एंड देन सिंगल कोट B, तो B का प्रिंट कर दें। बाकी का भी हम ट्राई कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हम %D एंड देन Z कर लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा। सिमिलरली, अच्छा एक चीज़ और, लाइन चेंज करते चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये एंड देन उसी तरह से स्मॉल का भी प्रिंट कर सकते हैं। तो %D लाइन चेंज किए, स्मॉल में मैं एक ही प्रिंट करने जा रहा हूँ, स्मॉल ए,
इससे पता चल जाएगा, बाकी हम प्रिंट कर लेंगे इस तरह से स्पेशल सिंबल। क्योंकि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका स्काई वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे। तो %d \n एंड देन प्लस, तो सिंगल कोट के अंदर सिंपली प्लस को लिख लेंगे क्योंकि ये प्रिंटेबल है। इस तरह से एस्ट्रिक स्लैश जो भी है सब हम निकाल सकते हैं। तो बंद किया और माइनस, इस तरह से बाकी सिंबल का निकल जाएगा। लेकिन अब आता है कि टैब, टैब का कैसे हम प्रिंट करेंगे। तो टैब के लिए हम क्या करेंगे, टैब लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो टैब के लिए बेसिकली हाँ \t हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा टैब कैरेक्टर होता है। तो ऐसे टैब का स्काई वैल्यू। देन उसी तरह से अगर एंटर, एंटर की जो होता है वो \r होता है, रिटर्न, कैरेज रिटर्न बोलते हैं इसको। तो यहाँ मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ, ये टैब के लिए है। उसी तरह से ये रिटर्न, R फॉर रिटर्न होता है, जिसे हम एंटर की बोलते हैं। तो एंटर की का है %d \n एंड देन बैक स्पेस का अगर लेना है तो बैक स्पेस का क्या होता है /b, ये बैक स्पेस कैरेक्टर है। तो ये बैक स्पेस का हो गया। ये तरह से न्यू लाइन का अगर देखना है तो %d, न्यू लाइन के लिए \n हम लोग यूज करते आ रहे हैं शुरू से। तो एग्जैक्टली, तो ये न्यू लाइन का स्काई वैल्यू प्रिंट कर देगा। गेट ch, सेव किया, कंट्रोल F9। मात्र एक एरर आया, प्रिंट एफ का स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ, यस, सेव, यस, कंट्रोल F9। तो ये सारे कैरेक्टर्स था स्काई वैल्यू। एंटर का 13 होता है और न्यू लाइन का 10, इससे लास्ट वाले का 10 है और उससे पहले वाले का 13। कैपिटल ए से स्टार्ट किया था 65 से। तो ये स्काई वैल्यू हम लोग प्रिंट कर पाए, जिसका चाहे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर, यानी यूजर से एक कैरेक्टर लेना है फ्रॉम कीबोर्ड इन अ 1 बाइट मेमोरी। 1 बाइट यानी कैर टाइप का बनाना है, नेम्ड ch उस वेरिएबल का नाम रखना है, एंड डिस्प्ले इट्स इक्विवेलेंट स्काई वैल्यू। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल 0 इज प्रेस्ड बाय द एंड यूजर। यानी हमें एक लूप में बनाए रखना है यूजर को और तब तक स्काई वैल्यू प्रिंट करते चले जाना है, वैसे सारे की का जो यूजर प्रेस करेगा कीबोर्ड पे। और जब यूजर 0 प्रेस करेगा तो हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना है। और हिंट यहाँ पे दिया हुआ है कि हम इस केस में यूज कर सकते हैं while ch not equal to 0 विद इन सिंगल कोट्स, यानी 0 एज ए कैरेक्टर। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर देखें तो हम लोग यूज किए थे while not के भी हिट, जिसका मीनिंग था कि किसी भी की को यूजर प्रेस किया प्रोग्राम से बाहर। लेकिन while ch not equals to सिंगल कोट के अंदर 0 का मतलब होगा कोई भी की प्रेस करेगा तो उसका स्काई वैल्यू प्रिंट करना है, और जैसे ही 0 प्रेस करेगा वो तो प्रोग्राम से बाहर निकालना है। एग्जैक्टली, इसको लेते हैं full screen, alt enter, alt F9, save my R&D, and then practice set 1, question number 4.c. Void main, clear a screen, and then while ch not equals to सिंगल कोट के अंदर 0, ये इसका करली ब्रेस स्टार्ट एंड देन क्लोज। और अब हमें क्या करना होगा, ये वेरिएबल बनाना होगा 1 बाइट का। तो ch एक ले लेते हैं, इसमें कुछ डाल सकते हैं पहले से या नहीं भी डाल सकते हैं। अब पहली बार लेकिन इसमें कुछ ना कुछ होगा, तो 0 होगा तो प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा वो। तो हम कोई नॉन 0 वैल्यू डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल a डाल दिए, कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे कुछ होगा नहीं क्योंकि प्रिंट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, मैसेज देने वाले हैं प्रेस एनी की। अब जो की प्रेस करेगा उसे प्रिंट भी करना है और रीड भी करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, ch इक्वल्स टू गेट ch करेंगे तो प्रिंट नहीं करेगा, तो क्या लगा दिए e। यहाँ पे जो e का मीनिंग है क्या होता है, e फॉर
इको, इको। यस इको मतलब उसको प्रिंट भी करेगा। अब सी एच हमारे पास आ गया, तो जो कैरेक्टर है उसका स्काई वैल्यू प्रिंट करना है। 2 लाइन चेंज किया, स्काई ऑफ जो कैरेक्टर यूजर ने दिया है तो वो सी एच में है, और इक्वल्स टू क्या होगा तो %d, एंड देन हमें सी एच को दोबारा प्रिंट करना है। सी एच 2 बार प्रिंट होगा, एक बार कैरेक्टर फॉर्मेट में और एक बार न्यूमरिक फॉर्मेट में। जो न्यूमरिक फॉर्मेट होगा वही इसका वैल्यू होगा। तो ये कंटिन्यू प्रिंटिंग हमारा चलते रहेगा। अब अगली बार जब ये प्रिंट करेगा तो लाइन चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ भी हम लाइन चेंज कर लेते हैं। 2 लाइन चेंज कर लिए, सेव, और 0 प्रेस करेंगे, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। कंट्रोल F9। अब बोल रहा है प्रेस ए की, हमने प्रेस किया कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का स्काई वैल्यू 65। अभी सर हम प्रेस करना है B C। तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है बट बेहतरीन है। पूरे कीबोर्ड के जिस कैरेक्टर का चाहिए उसका स्काई वैल्यू प्रिंट किया जा सकता है। हमने अभी प्लस का प्रिंट किया था, इस तरह से हम डॉट का भी प्रिंट कर सकते हैं। डॉट प्रेस किया, बाहर निकाल दिया, मतलब उसको 0 ले लिया होगा इंटरनली। फिर से चलाते हैं इसे, स्टार प्रेस किया तो उसका आ गया। इस तरह से जो जिस सिंबल का चाहिए उसका हम प्रिंट कर सकते हैं। और फाइनली इस बार मैं 0 प्रेस करने वाला हूँ, तो जब 0 प्रेस किया, अच्छा 0 का 48 आ गया, प्रोग्राम से बाहर नहीं निकला ये। और जब डॉट प्रेस किया तो प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया। अगर स्क्रीन पे जाना चाहें हम, F5 होता है ना, ऑल्ट F5। हाँ, तो 0 प्रिंट किया। अच्छा वो डॉट को 0 लिया इसका वैल्यू, इसलिए बाहर निकाल दिया। स्क्रीन पे देख रहे हैं तो प्रेस एनी की जगह कुछ भी प्रिंट नहीं है, हमने डॉट प्रेस किया था, उसका स्काई वैल्यू वो 0 ले लिया। तो प्रॉब्लम क्या आया, ओके यहाँ बैकस्लैश 0 लिखा गया इसलिए प्रॉब्लम हुआ। ये 0 होना चाहिए ना। तो F9 हम प्रेस कर रहे हैं 0, हाँ 0 प्रेस किया, अब प्रोग्राम से बाहर निकाल दे रहा है, तो ये सही है। कोई भी की प्रेस करें तो उसका स्काई वैल्यू मिल रहा है, लेकिन 0 जैसे ही प्रेस करें तो प्रोग्राम से बाहर। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम था। बेसिकली कहने के लिए प्रिंटफ का ही क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये वैसा चीज है जिसके थ्रू जब हम कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्प करता है अपने प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से डिजाइन करने में, बेहतरीन तरह से रिप्रेजेंट करना है अगर किसी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिनको नहीं पता होता है उनका प्रोग्राम कभी भी बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। प्रोग्राम बेसिकली, प्रोग्राम मतलब एज ए सॉफ्टवेयर, जब कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाते हैं हम सी लैंग्वेज से, तो उस केस में इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कोड्स हमें लिखना पड़ता है और यूज़र को डिफरेंट स्क्रीन में स्विच करवाना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक बार में एक ही स्क्रीन दिखा सकते हैं, तो बहुत सारे स्क्रीन में स्विच कैसे करवाएंगे यूजर्स को। तो बेसिकली एरोज की है, एरोज कीज को यूज करवा सकते हैं, या प्लस माइनस है, या टैब्स है, या एस्केप कैरेक्टर है। तो इन सारों को यूज करके करवाया जा सकता है। और इन सारे की को कंट्रोल करना चाहते हैं प्रोग्राम के थ्रू, तो उसके लिए स्काई वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमने देख लिया। तो ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगले, ये 4 हो गया। सॉल्यूशंस यूट्यूब पे वीडियो डल जाएगा, और जो सॉल्यूशन है इसका इमीडिएटली गिटहब पे डाल दूंगा, जो फोल्डर था वहाँ पे। सॉल्यूशंस इसका कहाँ मिल जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन सेट्स है। सॉल्यूशन ये आ गया, तो इसमें सेट 1 करके आ जाएगा एक, और सेट 1 या बेसिकली 0 1 कर देंगे, तो सेट 0 1 जो आएगा उसमें ये सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे ऑलरेडी सीरीज का लिंक यहाँ पे डाला हुआ है गिटहब पे, इस प्रैक्टिस सॉल्यूशन, इस लिंक के थ्रू वीडियोस मिल जाएंगे, तो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट 2। आज थोड़ा स्लो था, धीरे धीरे हम लोग और फास्ट हो जाएंगे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके।